जी तो दोस्तों, आपको वेलकम बैक करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये फोर्ड के बारे में, कंप्रेसर के बारे में पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद दोबारा जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये टॉपिक की तरफ, पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हमने इसका क्लच खोला था फोर्ड का, ठीक है। क्लच इसके अंदर से कहीं गिर गया, ठीक है। आपको इस वीडियो में, हालांकि सबको ही पता होगा कि ये तरीकाकार कैसे है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि आप एक वीडियो पे लाइव हमें वीडियो बना के बताएं ताकि हमें पता चलता रहे कि आप काम कैसे करते हैं, आप चेकिंग कैसे करते हैं, क्या क्या तरीकाकार हो। ये हम सेकंड हैंड मैं क्लच लेके आया हूँ, ठीक है। ये सेकंड हैंड क्लच है, ठीक है। उसके साथ इसमें बोल्ट भी कहीं गिरा था, तो ये 10 नंबर का बोल्ट भी लेके आया हूँ। उसके बाद ये टूल हमारा लगेगा इस पर, ये नहीं उसको टाइट करने के लिए, क्योंकि जगह बहुत कम है। हम कंप्रेसर को ओपन नहीं कर रहे, कंप्रेसर ओपन किए बगैर हम इसको क्लच को लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे अगर समझ नहीं आ रही तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। पहले गैस चेक करनी है, फिर कैसे करंट चेक करनी है, क्या क्या तरीकाकार होगा। तो आपने अगर पार्ट 1 ही देखा तो आपको पार्ट 2 की समझ नहीं आएगी। आप पहली वीडियो पार्ट 1 की देख लें, तो उसके बाद ये पार्ट 2 की देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलाओ, गाड़ी के नीचे चलते हैं तो देखते हैं क्या तरीकाकार है, कैसे लगता है। मैं लगा के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये क्लच उतरा हुआ, पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था, ठीक है। हम क्लच लगाएंगे, हाथ की मदद से इजीली लग जाता है, इसमें कोई मसला नहीं। ये देख लें, पहले मैं आपको दिखा दूँ। पुराने लोगों को तो पता है, नए लोगों को ये देखिए इसमें टक होता है, वो उसमें भी ऐसे ही कुछ बना हुआ है। मेरे ख्याल में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसको टाइट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दोनों हाथों से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हाथ से इधर पकड़ना है, एक हाथ से इधर से पकड़ना है और दूसरे हाथ से टाइट करना है। तो मैं टाइट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने टाइट करने का तरीका है। इसको ग्रिप प्लास इससे पकड़ के तो 10 की गोटी से इसको जो उससे मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है, ताकि मेरे जो दोनों हाथ मेरे बिजी थे तो मैं आपको दिखा नहीं सका। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सही लग चुका है। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या तरीकाकार है, इसका काम कर रहा है कंप्रेसर के नहीं। जी मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 2 सेकंड का हम वेट करते हैं, उसके बाद हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, ठीक है। इसी को ऑन कर दिया, कंप्रेसर ऑटो ऑन है। ब्लोअर की स्पीड ट्रू पे हमने 1 पे रख लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। 1 पे रख लिए, 2 से 3 सेकंड। इसमें एक ना आवाज़ आपको आ रही होगी, उससे हमें पता चल रहा है कि कंप्रेसर ऑन हो गया। ये आपको गेज की तरफ लिए चलते हैं ताकि आपको जो मैंने चीज़ पहले बताई थी उस हिसाब से आपको बता दूं। ये देखें, ये कंप्रेसर ऑन है जिसका प्रेशर इधर था पहले, और कंप्रेसर ऑन करने के बाद अभी क्लच लगाने के बाद कितना 28-9 पे हो गया। ये थोड़ी देर चलेगी तो 25 पे आ रहा है, यानी 25 पे ऐसे आ रहा है जैसे नया कंप्रेसर है। और कूलिंग भी हम चेक करके आपको, माशाल्लाह कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गई, अच्छी कूलिंग आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमने फ़ैन भी चेक कर लिए, फ़ैन भी नॉर्मल है। उसके बाद नीचे से हम आपको दिखा देते हैं कि क्लच कैसे घूमता है। ये देखिए, क्लच ने इसके साथ घूमना होता है, ये प्रॉपर घूम रहा है। ये देखिए 30 पे आ गई है, ठीक है। ये 25 से 30
32-33 पर रहेगी। ठीक है, आइए हम गाड़ी की अंदर जाके इसकी कूलिंग चेक करते हैं। जी अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग बहुत अच्छी कूलिंग है इसकी। इसकी बहुत अच्छी कूलिंग है, क्योंकि इसमें कूलिंग का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ सकता या हमें चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आ सकती क्योंकि इस गाड़ी का हमने इस गाड़ी का कोई ज़्यादा काम नहीं किया। क्योंकि इसका क्लच खराब था, यानी गिर गया था या किसी ने खोला। हम किसी के बारे में बैड कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता गिर ही गया हो या किसी ने खोला हो। क्योंकि गिरा हो तो ये 10 का बोल्ट ऐसे या तो टूट सकता है या कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्लच नहीं मिला, हमने क्लच लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओरिजिनल कंपनी की तरफ से गैस इसमें फिलअप है, जैसे कंपनी ने इसमें फिलअप की हुई थी, इसलिए इसमें कमी पेशी नहीं है। बिल्कुल कंप्रेसर अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, सब कुछ ओके है, कूलिंग अच्छी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके किस्म की वीडियोस आपको आगे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी इस पे वीडियो बना सकूं। और आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, किसके मुतालिक, क्योंकि वीडियो तो इसलिए लेट हो रही है, डिले हो रही है। जिन लोगों ने मैसेज किया हुआ है तो उनकी डिले इसलिए हो रही है कि मेरे पास उस किस्म का काम आएगा। तो मैं एक वर्कशॉप चलाता हूँ, तो उसमें जिस किस्म का काम आता है उसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो दोबारा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो दोस्त अब आप चैनल पे नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश कीजिए करे आगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोबारा मैं बताता चलूँ इस गाड़ी में क्या था। हमने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसका काम किया। सबसे पहला स्टेप हमारा था कि हमने इसकी गैस चेक की। गैस करने के बाद कंप्रेसर ऑन नहीं था हो रहा, इसका प्रेशर नीचे नहीं था आ रहा, तो हमने उसकी करंट चेक करने के लिए नीचे से उसका पोर्शन खोला है, तो नीचे हमें पता चला कि इसका क्लच नहीं है। फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं था क्लच, तो इसलिए थोड़ा टाइम के लिए हमने वीडियो उसको स्किप कर दी। दोबारा वीडियो में हमने पार्ट 2 पे उसमें क्लच लगाया। क्लच लगाने के बाद आपको प्रेशर बता दिया। प्रेशर बताने के बाद ये तरीकाकार है। अगर आपके पास भी इस किस्म की कोई भी गाड़ी है, किसी किस्म के लिए आ रही है, आप सबसे पहले उसकी गैस चेक करें। अगर गैस के बाद कंप्रेसर का प्रेशर अगर तो एसी ऑन करने से उसकी गेज में कोई फ़र्क पड़ रहा है तो उसका मतलब है उसके में करंट आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप उसकी करंट वायरिंग चेक करें। वायरिंग के बाद आपकी वायरिंग ओके है तो या उसमें करंट आ रही है तो उसका मतलब है उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट करें। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिए।